Hey, hi, this is Rohit. Welcome back to our channel Rohit Chemistry. So today in this particular video, we are going to discuss about a very interesting topic, and that is from electrochemistry, and that is a sacrificial anode. It means a बलिदानी anode. वैसे तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे, जैसे एनोड होता है और एक कैथोड होता है. क्या होता है ये सैक्रिफिशियल एनोड, राइट? क्या होता है ये बलिदानी एनोड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट? तो देखिए, बलिदानी जो एनोड है वो एक प्रकार का संचारण, इट मीन्स कॉरोजन से बचने का एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक तरह का स्ट्रक्चर में अटैचमेंट किया जाता है, राइट? सो सैक्रिफिशियल एनोड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, राइट? ऑलराइट. सो आप देखिए जरा कि ये एक्चुअल में कहां इसका यूज किया जाता है. जैसे हम बात करते हैं रिफाइनरीज में, रिफाइनरी में भी जो है इसका यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. जो स्टोरेज टैंक होते हैं लाइक पेट्रोल्स के, ऑयल्स के, वहां पे भी इसका प्रयोग किया जाता है. जो आपके मेटल्स के ब्रिजेस बने होते हैं वहां पे भी इसका यूज करते हैं. सैक्रिफिशियल्स पाइपलाइन स्पेशली वहां पे भी इसका यूज करते हैं. एंड ऑब्वियसली ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड जो शिप होते हैं वहां पे भी जो है सैक्रिफिशियल स्ट्रक्चर या सैक्रिफिशियल एनोड्स का यूज करते हैं. वहां पे कैथोडिक प्रोटेक्शन का बेसिकली यूज किया जाता है, राइट? अब देखिए जरा कि ये सैक्रिफिशियल एनोड इज अ मेटल और एलॉय. वो एक तरह का मेटल भी हो सकता है या कोई मिश्र धातु, इट मींस एलॉय भी हो सकता है. दैट्स अटैच्ड टू अ स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन, राइट? इसको हम अटैच करते हैं जिससे कोरोजन से बचा जा सकते हैं. कोरोजन का बेसिकली मतलब क्या है? संक्षारण, जिससे हम जो है इससे संक्षारण से इससे बचा जा सकता है, राइट? तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है इसमें किस प्रकार से जो है इसमें धातु वगैरह इसका प्रयोग किया जाता है, राइट? तो चलिए थोड़ा और इसको डिटेल से पढ़ते हैं, राइट? तो चलिए, तो अब देखिए जरा तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसे हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं. क्या होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम मेटल्स आयंस को या आपके जो भी नॉन मेटल्स आयंस होते हैं उनको इस फॉर्म में अरेंज करते हैं जैसे उनके रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है. स्ट्रॉन्ग वाले को स्ट्रॉन्ग में रखेंगे, वीक वाले को वीक रखेंगे. सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लगा करके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक, या वीक रिड्यूसिंग एजेंट से लगा करके वीक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तक, राइट? तो उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट? तो वैसे इसको याद करना वैसे टफ है, लेकिन एक ट्रिक है जिसके माध्यम से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं. वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है. आपकी जो ट्रिक है वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि लेके भारत सरकार का नाम, क्या लेके भारत सरकार का नाम, लेके भारत सरकार का नाम अली मांगे महान. क्या? अली मांगे महान. क्या? अली मांगे महान. लेके भारत सरकार का नाम अली मांगे महान. और एक और साथ में याद रखना कि पानी जंग कराए. पानी जो है वो क्या कराता है? जंग कराए. और याद रखना फैसला, जब पानी जंग करा रहा है तो फैसला नहीं सुनाए प्रभु. फैसला नहीं सुनाए प्रभु. और यहां पे लगा देना भू. ठीक है, ऑल राइट. अब देखिए जरा, और लास्ट में एक और चीज याद कर लेना कि चापा आई बहार, है ना? चापा आई फिर बहार. लास्ट में याद कर देना कि चा एंड पा आई फिर बहार. और कुछ फेंकने, वो क्या था? कुल्लड़ फेंकने. बस इतना आप याद कर लो, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज का जो डाउट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा. अब ध्यान से सुनो, कौन सा वर्ड किस मेटल आयन को रिप्रेजेंट करता है? लेके मींस लिथियम, ठीक है? के का मतलब कैल्शियम, भारत का मतलब है बेरिलियम, सरकार का मतलब है स्ट्रोंशियम, यहाँ पे के का मतलब बेसिकली के है, पोटेशियम है, और का मतलब है कैल्शियम.
राइट। नाम का मतलब है सोडियम, अली का मतलब है एल्यूमिनियम, एंड मांगे, मांगे का मतलब है आपका मैग्नीशियम, महान का मतलब है यहाँ पे मैग्नीज, राइट। अली, मांगे, महान। एंड पानी जंग कराए, पानी बेसिकली मींस आपका नॉर्मल पानी, जंग कराए आपका जिंक, कराए का मतलब क्रोमियम, फैसला का मतलब Fe+2, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो फिर है वो आपका है Fe+3, ठीक है। नहीं का मतलब आपका हो जाएगा निकल, सुनाए का मतलब आपका हो जाएगा टीन, प्र का मतलब आपका हो जाएगा लेड, और भू का मतलब आपका हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे आपका भू मीन्स हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन गैस। एंड चापा का मतलब जो है लाइक जैसे ये चापा लिखा है, ठीक है, चापा का मतलब यहाँ पे जो है लाइक ऐसा है चा एंड ये पा, ठीक है। यहाँ पे चा से हो जाएगा कॉपर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मरकरी, ये आपका गोल्ड, एंड ये आपका हो गया प्लेटिनम। आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन, बाहर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, और कुल्लड़ का जो मतलब है, जो कुल्लड़ का मतलब वो आपके यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे फेंकने का मतलब आपका हो जाएगा फ्लोरीन। तो ये आपकी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे स्टडी करते हैं, देखो तो इसमें आपने ये देखा होगा कि ये जो वाले है, ये जो आपके एलिमेंट है यहां से कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चल रही है, ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो चल रही है, राइट। ये जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो आपकी क्या है, मोर, इसमें ज्यादा है, वो आपकी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये जो है वो कैसे है, वो आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, डोनेट कर लेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब ये इजीली जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये खुद क्या होंगे, ये खुद जो है वो क्या हो जाएंगे, वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसलिए इसको कौन सी साइड में अपन लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे लेफ्ट साइड में। बट जब हम इनके बारे में अगर बात करें, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना यहां पर जो ये आपके एलिमेंट्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, लाइक जैसे फ्लोरीन, एक्चुअली लास्ट में आपका फ्लोरीन है ना, तो ये जो है ये आपके इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी क्या होती है, वो आपकी वीक होती है। वो कैसी होती है, वीक होती है। ये वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, जबकि ये वाले क्या है, ये वाले जो है वो आपके जो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, मतलब ये जो है वो आपके इजीली जो है किसी और को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और खुद क्या हो जाएंगे, खुद आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी होती है, बट यहां पे खुद हो जाएंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। बट यहां पे जो है सैक्रिफिशियल एनोड में इसका क्या रोल है, सैक्रिफिशियल एनोड में देखो बहुत अहम रोल है इसका हमको समझने के लिए। वैसे सैक्रिफिशियल एनोड में जो है आपके बेसिकली 3 मेटल का यूज करते हैं, जैसे एक तो आपका जिंक हो गया, एक एल्यूमिनियम हो गया, और एक आपका हो गया मैग्नीशियम। क्या हो गया, जिंक हो गया, मैं लिख देता हूं, बाद में फिर से समझाऊंगा। आपका जो सैक्रिफिशियल एनोड है उसमें एक पेयर होता है, जैसे आयरन के साथ में जिंक ले लो, या आयरन के साथ में आप एल्यूमिनियम ले लो, या आयरन के साथ में आप मैग्नीशियम ले लो। तो ये जो आपका पेयर का जो सिलेक्शन है ना, वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू किया जाता है। अब देखिए जरा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपके आयरन के साथ में जिंक लिया है, यहां पे आयरन के साथ में एल्यूमिनियम लिया है, और यहां पे आयरन के साथ में मैग्नीशियम लिया है। आयरन देखिए, आयरन कहां पे है, आयरन आपका ये रहा, यहां पे आपका आयरन है, फिर यहां पे मैंने क्या लिया है, यहां पे जिंक लिया है, यहां पे क्या लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, यहां पे मैग्नीशियम लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या ये अरेंजमेंट जब मैं लूंगा तो मैंने आपको समझाया कि ये वाले जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज होंगे, यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और ये हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे। तो मुझे ये बताओ ये आयरन क्या बन जाएगा, ये आयरन जो है वो एनोड नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये आपका कैथोड बनेगा। अब ये चीजें और थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी, उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहां पे एक्सप्लेन कर लेता हूं। चलिए इसको थोड़ा जो है साइड कर लेते हैं। जैसे आपने जैसे एक गैल्वेनिक सेल का नाम सुना होगा, आपने गैल्वेनिक सेल का नाम सुना होगा। हम जब गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं, हम जब गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं तब हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे 2 हाफ सेल होते हैं।
दो क्या होते हैं, हाफ सेल होते हैं, और दोनों हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिसमें एक तो इलेक्ट्रोड होता है जिंक का और एक इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का। क्योंकि जिंक में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट्स वाई इसका हम बनाते हैं एनोड, इसका हम बनाते हैं एनोड। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड देख रहे हो ये किसका है, कॉपर है, क्योंकि इसमें जो है जिंक के कंपेयर में, यहाँ पे कंपेयर जो आप इलेक्ट्रोड का चूज कर रहे हैं वो उन दोनों का कंपेयर के फॉर्म में करते हैं, पेयर का, राइट। यहाँ पे ये जो कॉपर है वो जिंक के कंपेयर में ये जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जो है इसका अपन क्या बनाएंगे, इसका बना देंगे हम कैथोड बना देंगे, राइट। और दूसरा हम यहां देखते हैं कि इसमें जिस इलेक्ट्रोड का चयन किया गया, जिस मेटल के इलेक्ट्रोड का चयन किया गया है, उसी मेटल का जो हम यहाँ पे क्या चूज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट चूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रोलाइट चूज करूंगा वो उसी मेटल का चूज करूंगा। इट मींस यहाँ पे जिंक मेटल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इट मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट जो हो यहाँ पे होगा, विद्युत अपघटन जो हो यहाँ पे होगा, विद्युत अपघटन जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 होगा। सिमिलर यहां पे जो विद्युत अपघटन होगा, यहां पे जो विद्युत अपघटन होगा वो यहां पे क्या होगा बताइए जरा, वो यहां पे क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, वो आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोड जो लिया गया है वो किसका है, वो आपका कॉपर का, राइट। ऐसा कुछ हमने अरेंजमेंट यहां पे जो है हमको पढ़ने को मिलता है। फिर हमने देखा था कि अगर यहां पे जो है कुछ चार्ज अनबैलेंस जो है इसको न्यूट्रल रखने के लिए यहां पे हम एक सॉल्ट ब्रिज डालते थे और जिसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट जैसे फास्ट मूविंग आयंस का जो है पेस्ट फिल करते थे, ताकि जो है ओवरऑल जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहे, वो बैलेंस रहे, राइट। अभी फिलहाल आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो इसको फटाफट मैं आपको समझा देता हूं। वैसे इसको समझने की एक ट्रिक भी थी। यहां पे जो कौन सी ट्रिक यूज करते थे, यहां पे ट्रिक यूज करते थे लोन। कौन सी ट्रिक यूज करते थे, लोन। जहां पे एल का मतलब था कि लेफ्ट साइड, एल का मतलब था लेफ्ट साइड, ओ का मतलब था ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन, और ए का मतलब था एनोड, ए का क्या मतलब था, एनोड, और एन का मतलब था नेगेटिव, एन का मतलब क्या था, नेगेटिव, राइट। कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा एंड एनोड इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस एनोड इज नेगेटिव एंड दिस कैथोड इज पॉजिटिव एंड देयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, राइट। और यहां क्या हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, राइट। अगर इनकी मैं रिएक्शन के बारे में बात करूं, तो देखिए एक मैं स्लाइड लेता हूं। अगर इनकी मैं रिएक्शन के बारे में बात करता हूं तो बेसिक क्या होता है, ये जो जिंक होता है जो सॉलिड फॉर्म में है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Zn+2 बन जाता है, ये एक्वास में चला जाता है, विलियन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें घुल जाता है एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिमिलर ये रिएक्शन कहां हो रही है, एट एनोड, और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, राइट। सिमिलर अगर मैं बात करूं एट कैथोड के बारे में बात करूं तो कैथोड में बेसिकली क्या है कि जो ये Cu+2 जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट में होगा, इट मींस एक्वास में होगा। वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, गेन करेगा एंड वो वापस जो है रॉड पे जाकर के, वो वापस जो है वो आपके रॉड पे जाकर के क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, रॉड पे जाके क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, राइट। इट मींस सॉलिड स्टेट जो है उसमें चेंज हो जाएगा। अब मैं आज का नेट जो सेल रिएक्शन अगर मैं बात करूं, नेट सेल रिएक्शन की अगर बात करूं तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे मुझे सिंपल मिल जाएगा Z in the form of solid react with this copper ion aqueous, right, and gives Zn+2 in aqueous solutions and Cu डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो जिंक मेटल है ना, जिंक मेटल वो जैसे रिएक्शन का जो डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो रही है, सेल जैसे यूज हो रहा है, यूज होने के साथ साथ में वो क्या हो रहा है, वो आपका डिसॉल्व हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो आपका डिसॉल्व हो रहा है इन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो आपके विद्युत अपघटन में, वो आपके विद्युत अपघटन जो है आपका विद्युत अपघटन में क्या हो रहा है, मैं घुल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूं, अगर मैं बात करता हूं इस कॉपर के बारे में, देन कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, अगर मैं इस कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, कॉपर एक्चुअली इलेक्ट्रोड पे जाकर जमा हो रहा है। तो जो कॉपर है ना वो क्या हो रहा है, डिपोजिट, वो क्या हो रहा है, डिपोजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, डिपोजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो
आपका जो एनोड है वो तो समय के साथ साथ में थोड़ा उसका एरिया कम होता जाएगा, जबकि जो कैथोड है उसका एरिया जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो तो पतला होता जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा समय के साथ में। एक और चीज ध्यान रखना, दुनिया में जितने प्रकार के इस प्रकार के जो सेल है उन सभी में एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, कोरोजन होता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, कोरोजन होता है, और कैथोड पे कोरोजन नहीं होता है। तभी तो एनोड समय के साथ में पतला होता जाता है, जबकि जो कैथोड रॉड है वो उसमें डिपॉजिट होने की वजह से वो जो है आपकी ब्रॉड हो जाती है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिसॉल्व होता रहता है, मींस ये इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होता रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स में। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, इट मींस एनोड जो है वो थिन होगा, जबकि ये टाइम के साथ में थिक होता जाएगा, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट था मुझे आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके जाने का। अब मैं ये बताता हूं सैक्रिफिशियल एनोड, इट मींस कैथोडिक प्रोटेक्शन यहां पे क्या रोल है वो समझाता हूं आपको। अब देखो जरा अगली वाली स्लाइड में मैंने आपको एक बेसिक जो है डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में क्या समझाने की मैंने बात की है, तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले में मैंने आपको समझाया था कि यहां पर जो है, यहां पर जैसे मान लो जो ब्रिज होते हैं, जो पाइपलाइंस वो होती है, राइट, जो शिप होते हैं, उन सभी में जो है सैक्रिफिशियल एनोड का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। सैक्रिफिशियल एनोड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए आपको मैंने इस फॉर्मेट, इस पिक्चर में मैंने आपको समझाया था कि रिफाइनरीज हो गए, स्टोरेज टैंक हो गए, ब्रिज हो गए, पाइपलाइंस हो गई, ऑयल प्लेटफॉर्म्स हो गए, शिप हो गए, ये मोस्ट ऑफ कौन से मेटल के बने होते हैं, तो ऑब्वियसली आयरन के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो चिप क्वालिटी, मतलब चिप क्वालिटी, आई मीन आयरन जो है वो सस्ता भी होता है, इजीली अवेलेबल भी है, राइट। इसलिए वजह से जो है आयरन का हम चूज करते हैं। अब आप देखिए जरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसका हमेशा बनाते हैं कैथोड, और जिसमें कम होती है उसका हमेशा बनाते हैं एनोड। सॉरी, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसका हम बनाते हैं एनोड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है उसका बनाते हैं हम कैथोड। अब अगर मान लो आपने आयरन का कोई मान लो पाइप अगर लगा दिया है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि आयरन के पाइप में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आयरन होता है वो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ अटैचमेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे आयरन एनोड नहीं बन के क्या बन जाए, कैथोड बन जाए। इसलिए मैंने आपको यहां समझाया था कि यहां पे सैक्रिफिशियल जो एनोड है वो यहां पे क्या बनते हैं, जैसे जिंक है या एल्यूमिनियम है या आपका मैग्नीशियम है। क्योंकि जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है, जिंक आप देख सकते हो यहां पे जो मैंने यहां पे लिखा है कि जो जिंक है, जो आपके जिंक है और जो आपका ये एल्यूमिनियम है, जो आपका ये मैग्नीशियम है, उसका आपका जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इस वजह से यहां पे आयरन जो है वो एनोड की तरह काम नहीं करके वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, राइट। इसलिए यहां पे जो है सैक्रिफिशियल एनोड जो है उसको कहेंगे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक को। आइए एक और स्लाइड से मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कि आपका एक्चुअली ये क्या टॉपिक है। देखो जरा, जैसे मान लो ये पाइपलाइन है, ये बेसिक पाइपलाइन है। अब इस पाइपलाइन में बेसिकली हुआ क्या है, इस पाइपलाइन में हमने देखा कि इस पाइपलाइन को एक अटैच किया गया है, एक तरह का पूरा कंप्लीट सेल बनाया गया है विथ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो किस किस के हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं आपके मैग्नीशियम के हो सकते हैं, या वो आपके हो सकते हैं किसके हो सकते हैं, जिंक के हो सकते हैं। और ये बेसिक क्या है, ये आपका क्या है, आयरन है। ये आपका क्या है, आयरन है। तो अब क्या होता है कि वैसे अगर देखा जाए तो एक्चुअल में रिएक्शन ये होनी चाहिए थी कि एट एनोड जो है, क्या एट एनोड जो है वो क्या होता, एट एनोड आपका ये होता कि जो Fe है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, और इस तरह से यहां पे जो है कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती, सॉरी कुछ इस प्रकार से क्या होती, यहां पे रिएक्शन होती। लेकिन अब जो है, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, एट कैथोड की अगर मैं बात करूं, एट कैथोड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेसिकली आप ये समझ लो, अगर मान लो वो जैसे कोई अल्कलाइन है, राइट, बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिकली क्या हो जाता, यहां पे जैसे H2O है और मान लो इलेक्ट्रॉन्स आते और यहां पे ये बन जाता, और मान लो कुछ अमाउंट में O2, और इस तरह से ये जो है वो आपके क्या बन जाता, OH माइनस बन जाता, राइट। और इस तरह से आप नेट रिएक्शन में आप देखते तो इस तरह से आपको मिलता कि जो Fe है, राइट, Fe है वो आपके 2H2O and 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, Fe है वो H2O और O2 के साथ में ऐड होकर के यहां पे जो है एज अ फेरस ऑक्साइड जो है उसमें आपका चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक तरह की रस्टिंग ही तो हुई है, यहां पे एक तरह की रस्टिंग ऑफ आयरन ही तो हुआ है, राइट। तो इससे बचने के लिए
इससे बचने के लिए हमने क्या किया, वहां पे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक जो कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे बेसिकली ये होगा, एक सेकेंड, इससे बेसिकली ये होगा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। इससे अभी ये होगा कि आपका जो आयरन है वो अभी एनोड की तरह नहीं काम करके वो कैसे काम करेगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। कैसे, चलिए मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपने मैग्नीशियम को जो है वो आपने बना दिया है सैक्रिफिशियल एनोड बना दिया। क्या बना दिया, सैक्रिफिशियल एनोड बना दिया। तो अब जो ये एट एनोड वाली जो रिएक्शन है वो आयरन के साथ में नहीं होकर के वो किसके साथ में हो जाएगी, मैग्नीशियम के साथ में हो जाएगी। ये जो मैग्नीशियम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब वहां पे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो होगी। वहां पे जो है कौन सी रिएक्शन शो होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पे शो होगी। और फिर जो एट कैथोड है वो रिएक्शन यहां पे सेम देखने को मिलेगी। लाइक जैसे यहां पे H2O प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस जो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से यहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, OH माइनस, राइट। और जब आप नेट रिएक्शन आप देखोगे, जब आप क्या देखोगे, जो नेट रिएक्शन आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मैग्नीशियम है वो वाटर एंड O2 इन द सॉइल, जो सॉइल में आपके ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्ट करके फाइनली वो जो क्या बना देता है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। तो इससे जो है आयरन की रस्टिंग जो है उससे बचा जा सकता है, राइट। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि किस प्रकार जो है हम इस पाइपलाइन जो कि बेसिकली आयरन की होती है उसमें कोरोजन से बचा जा सकता है थ्रू दिस सैक्रिफिशियल एनोड। और जो सैक्रिफिशियल एनोड है वो आपके एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या जिंक हो सकते हैं, राइट। और दूसरा, आपने ये टॉपिक का नाम भी आपने देखा होगा, कैथोडिक कोटिंग। नाम क्या सुना था आपने, कैथोडिक कोटिंग। जो कैथोडिक प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब जो आपका आयरन था वो अभी क्या बन गया, एक सेकेंड, जो आपका आयरन था वो अभी आपका बन गया है कैथोड बन गया, जबकि बेसिकली क्या बनता है, वो बेसिकली बनता है एनोड। लेकिन अभी ये क्या बन गया है, अभी अगर इसमें बात करते हो क्या बन गया है, कैथोड बन गया है। इसलिए इसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। इसलिए क्या हो गया, इसका प्रोटेक्शन हो गया, राइट। तो ये आपका था सैक्रिफिशियल एनोड, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो है आपके कौन कौन से पेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, अगर आपने आयरन के साथ में एल्यूमिनियम का पेयर चूज किया है तो यहां पे देखो हर एक जो है यहां पे एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 0.21 वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और अगर आपने आयरन के साथ में जिंक को अगर जो आपने स्ट्रक्चर अटैचमेंट किया है तो यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 0.38 वोल्टेज के अराउंड मिलेगा। यहां पे अगर आपने आयरन के साथ में अगर मैग्नीशियम को अटैच किया है तो यहां पर जो है 0.97 जो है वो यहां पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये बेसिकली था कि क्या होता है सैक्रिफिशियल एनोड, राइट। तो ये बेसिकली ये सारे क्या है, ये आपके है सैक्रिफिशियल एनोड है। ये सारे क्या है, सैक्रिफिशियल एनोड है। बेसिकली एनोड ये होता है, लेकिन इनकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया है, बलिदान दे दिया इन्होंने, राइट। तो दिस इज नोन एज अ सैक्रिफिशियल एनोड। तो आई होप सो ये जो पूरा वीडियो था आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सैक्रिफिशियल एनोड, राइट, और क्या होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, राइट। आई होप सो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। एंड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई उसका जो ट्रिक है वो भी आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम उन सभी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि क्या हम जो कॉपर सल्फेट है उसको जो है हम किसी जिंक के बर्तन में रख सकते हैं क्या। ये मान लो कोई जिंक है, मेन जस्ता है, इसके बर्तन में उसको रख सकते हैं क्या, ये आपका ये जो है प्रश्न है, राइट। तो इसका जो आंसर है ना वो आंसर आप दे सकते हो थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसके थ्रू इसका आंसर दे सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते। पहली बात तो आपको ये होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट आप इसमें रख रहे हो तो आपको चेक करना होगा कि कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर है। कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर है। और इसको आपको किस में रखना है, जिंक में रखना है। तो दोनों की आपको रिएक्टिविटी चेक करनी होगी। तो आप सभी को पता है कि अपन देख सकते हैं कि आपने देखा था
कि ये जो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर। आपने इस जो अपने फर्स्ट पढ़ा था स्लाइड फर्स्ट में, उसमें हमने देखा था कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी इट मींस उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज्यादा है। किसकी वजह, किससे ज्यादा है? आपका कॉपर से ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपने देखा था, ये देखो ये आपका जिंक है और जो आपका कॉपर है वो कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। तो जिंक पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, ये ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। तो अब मुझे आप बताओ कि क्या कम रिएक्टिव को ज्यादा रिएक्टिव वाले बर्तन में रख सकते हैं क्या? तो वो क्या करेगा? अब इसमें क्या रिएक्शन होगी? इसमें बेसिकली रिएक्शन ये हो गई, यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, वहां से जो है इसमें जब जिंक के अंदर रखोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? जिंक सल्फेट में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर्ली जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी मिस हो जाएगी, राइट। वो सॉल्यूशन आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको नहीं रख सकते। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आई होप सो ये सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।